हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके झारखंड जेएसएससी सीजीएल की झारखंड इतिहास, जो कि 40 नंबर पेपर 3 में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, उसी से झारखंड इतिहास के एमसीक्यू के बारे में आज हम देखेंगे। जो कि मनीष रंजन का जो 7500 प्लस एमसीक्यू है, उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मेरा तीसरा वीडियो ये है। तो सबसे पहला सवाल, हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में झारखंड की क्या स्थिति थी। तो उस हिसाब से दिल्ली सल्तनत से किस हिसाब इसके रिलेटेड कैसा सवाल जो कि झारखंड जीके जीएस में बन सकते हैं, वो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है कि इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था। तो इल्तुतमिश और बलबन के समय छोटा नागपुर खास में शासक था हरिकर्ण। कौन था? हरिकर्ण। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था जिन्होंने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण करने कर वसूली की थी। तो कौन था? तो छज्जू मलिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छज्जू मलिक यानी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इन्होंने ही छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और कर टैक्स वसूली करने लगा। नेक्स्ट सवाल, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी यानी तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सतगांव की राजधानी बनाया था। तो सतगांव की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने की। सतगांव की राजधानी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट सवाल, सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री किन्होंने किया था। तो सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के कपिलेंद्र ने किया था। किसने किया था? कपिलेंद्र ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्सेल वंश और नागवंश। ठीक है, रक्सेल वंश और नागवंश के बीच भीषण युद्ध को क्या नाम दिया गया था? कोराम्बे का युद्ध, मतलब कोराम्बे में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने झारखंड की हल्दी घाटी कहा है। झारखंड का हल्दी घाटी किस मतलब युद्ध को कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी इसी कोराम्बे युद्ध को झारखंड की हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया था। नेक्स्ट सवाल है, चैतन्य चरितमृत के रचनाकार कौन थे। तो चैतन्य चरितमृत का रचनाकार कृष्णदास थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है। तो चैतन्य चरितमृत में किसका उल्लेख मिलता है? कोराम्बे का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं झारखंड में मुगल वंश। मुगल वंश से क्या एमसीक्यू बनेंगे वो देखते हैं। पहला सवाल है कि मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था। तो मुगल वंश के समय पलामू में रक्सेल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द नागवंशी एंड द चेरोज, इसकी पुस्तक किसने लिखी है। तो द नागवंशी एंड द चेरोज बी वीरोत्तम ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी वीरोत्तम ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल है, बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है। तो बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को माना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भगवत राय को माना है बी वीरोत्तम ने चेरो वंश के संस्थापक। अगला सवाल है, शेरशाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो शेरशाह ने किसे पराजित करके राजमहल क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी हुमायूं को। शेरशाह ने हुमायूं को हरा करके राजमहल क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट सवाल 132, चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट सवाल, टकराई की लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो टकराई की लड़ाई अब्दुल रहमान खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी के बीच में टकराई का लड़ाई हुआ था।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक कौन था। तो मुगल आक्रमण के समय नागवंश के शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मधुकर शाह। कौन था? मधुकर शाह। मुगल आक्रमण के समय नागवंश के शासक मधुकर शाह था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कौन मुगल अधीनता स्वीकार कर मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था। तो कौन हो गया था? ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो थे मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल तब हो गया जब वह मुगल अधीनता स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट सवाल है कि चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो चेरो राज्य में नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? ऑप्शन नंबर सी मान सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि मान सिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। तो मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रोहतासगढ़। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था। तो अकबर ने टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अपना अधिकार जमाया था। नेक्स्ट सवाल है कि शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। तो शंख नदी में पाए जाने वाले हीरा को देखकर सबसे ज़्यादा आकर्षित मुगल वंश हुआ था। ठीक है, मुगल वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। तो दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुर्जन साल ने मुगलों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है। तो शंख नदी में जो हीरा मिल रहा था ये किसके किताब में लिखा हुआ है? किस मुगल शासक के किताब में? तो ऑप्शन नंबर डी यानी जहांगीर के किताब में, यानी जहांगीर के आत्मकथा में यह विवरण पाया गया है कि शंख नदी के आसपास हीरा मिलता था। नेक्स्ट सवाल 142 किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। तो किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर को दुर्जन साल ने शाह की उपाधि दुर्जन साल को शाह की उपाधि धारण की थी। किसने दिया था? जहांगीर ने। अगला सवाल दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो दुर्जन साल ने अंत में लगभग 6,000 रुपये प्रति माह वार्षिक 12 महीने में एक बार 6,000 रुपये देने की सहमति बनी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 144 किस चेरो राजा ने सड़क आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। तो किसने लूटा था? ऑप्शन नंबर बी यानी सहबल रॉय ने। सहबल रॉय ने सड़क आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो शाहजहां ने विद्रोह कर कब किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1622 ईस्वी में। 1622 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह किया और राजमहल क्षेत्र में अपना अधिकार लगभग जमा लिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि शाहजहां ने किस चेरो राजा को एक हजारी मनसब प्रदान किया था। तो शाहजहां ने किस चेरो राजा को? तो प्रताप राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप राय को एक हजारी मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। तो औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर डी मनकली खान को। मनकली खान को औरंगजेब ने पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। तो कृषि के लिए स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल के दौरान थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मेदिनी रॉय। मेदिनी रॉय के काल में जो कृषि के लिए स्वर्ण युग माना गया था। नेक्स्ट सवाल है कि मेदिनी राय के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी रुद्र रॉय बना था। कौन बना था? ऑप्शन नंबर सी रुद्र रॉय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस शासक ने चूटिया का राम मंदिर बनवाया था। तो किस शासक ने बनाया था? रघुनाथ शाह ने। रघुनाथ शाह ने चूटिया में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस किले में
प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा स्थित है? तो प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा पलामू के किले में स्थित है। कहाँ है? पलामू के किले में। नेक्स्ट सवाल है कि मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? मुगलों ने कहाँ पर एक शाही टकसाल की स्थापना की थी? तो राजमहल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुंडा राज्य की स्थापना किसने किया था? तो कुंडा राज्य की स्थापना राम सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दलेल सिंह ने। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ कर दिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? तो 1641 में पलामू पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा श्रेय शाइस्ता खां को जाता है। मुगल सेनापति शाइस्ता खान के द्वारा ही 1641 में पलामू पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो मुगलों को कर देना बंद कर दिया था किसने? यदुनाथ शाह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने कहाँ आक्रमण किया था? तो 1734 में चतरा में अलीवर्दी खान ने चतरा पर आक्रमण किया था। चतरा में 1734 में अलीवर्दी खान ने चतरा में आक्रमण किया। नेक्स्ट सवाल है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पे हुआ था? तो मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड में हुआ था किसके शासनकाल में? तो उदयनाथ के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उदयनाथ के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? तो अंग्रेजों का प्रवेश उस टाइम झारखंड में शासक कौन था? दर्पनाथ शाह। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश के समय दर्पनाथ शाह यहाँ झारखंड में शासक थे। नेक्स्ट है कि हिदायत अली खान ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो हिदायत अली खान ने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बताया था। हुसैनाबाद, हौसे हिदायत अली खान। ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, 1748 से 1750 ईस्वी में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व मीर हबीब ने कर रहा था। मीर हबीब कर रहा था। 1748 से 50 के बीच में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट कर रहा था। इसका नेतृत्व मीर हबीब के द्वारा हो रहा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो किसने लिया था? दीपनाथ शाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दीपनाथ शाह जो है अंग्रेजों से सहायता लिया था। नेक्स्ट सवाल है कि बंगाल के नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो बंगाल के नवाब ने राजमहल की किलेबंदी ऑप्शन नंबर सी 1712 ईस्वी में किया था। 1712 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगला कि 6 राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 6 राज्य की राजधानी बीघा था। कहाँ था? बीघा। नेक्स्ट सवाल है 1620 नंबर 165, 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना किया था? तो 1620 में किसने किया था? विक्रम सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह के द्वारा 1620 ईस्वी में स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना किया था। तो आज हम उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको बहुत एमसीक्यू के रूप में हेल्पफुल मिला होगा। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में झारखंड की स्थिति क्या थी, तो झारखंड से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू के रूप में बन सकते थे ये हम लोग देखें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी मेहनत को आप ज़रूर पसंद किए होंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर